ये क्या एक्टर है भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है। काफी फन लग रहा है। अच्छा डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहे हैं हम। हाँ डायरेक्ट, मेरे को जाना है 15 मिनट में, ज्यादा बेकार की बातें नहीं करना। सीनियर एक्टर है। क्या फर्क पड़ता है मैम उससे? सिर्फ उम्र से। क्या फर्क पड़ता है मैम? इंस्टा फॉलो ही नहीं है ना। आयशा, सरगुन, ईशा, गौहर, देर गेटिंग मोर डायरेक्ट रिस्पॉन्स। समहाउ मुझे डायरेक्टली लोग आके नहीं बोलते। अप्रोचेबल नहीं लगते होंगे शायद लोगों को, ये लोग सोचते होंगे जाने दे इससे क्या ही बात करें। बस इनका, सरगुन मैम का, रवि सर का एक ही प्रॉब्लम है जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये कोई भी स्टोरी लगाएंगे ना, अगर टैग करना ना, इधर उधर ऐसे इधर टेढ़ा लगाते हैं नाम। मैंने सुनो चंदा देखा है। आई थिंक सुनो चंदा मेरा पहला शो था जो मैंने देखा था। इकरा अजीज मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। शुरू में किसी को इम्प्रेस करने के लिए हाँ भाई जहाँ ले चलो चली जाऊंगी, बट उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी सुशी। भाई तू जाके अकेले खा। तो अगर अकेले खाना है तो बंदा शादी क्यों करे, फिर अकेले खाए। एक पॉइंट पे मैं व्हाइट टी शर्ट और जीन्स सब जगह पहन के जा सकता, क्योंकि मुझे दिमाग नहीं लगाना कि मुझे क्या पहनना है। Got it. एंड पॉपी डजंट लाइक दैट। ये वो पार्टनर Exactly. हमें तो बताया नहीं। See, that was a trick question. हमें 2 महीने में बताया ही नहीं। कौन? Hello everyone, welcome to Shosha. I am Titash Chaudhary in conversation with Karan V. Grover and Aisha Khan. Hi. guys. Hi, thank you. I love your name यार. Thank you. What does it mean? It's the name of a river. Oh. अभी तो पूछा था। अच्छा Exactly. ऑन कैमरा अच्छा, पूछा। on camera भी कर। ये क्या एक्टर है भाई, क्या एक्टिंग कर रहा है। आपने इंस्टाग्राम पे नहीं आप कर दी क्या? हम लोग यही करते हैं, हमें मालूम होता है जो हम डाल रहे हैं। हमने शूट किया है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का जो डायनामिक इक्वेशन है काफी फन लग रहा है। अच्छा डायरेक्ट कौन टॉपिक पे आ रहे हैं हम। हाँ डायरेक्ट, मेरे को जाना है 15 मिनट में, ज्यादा बेकार की बातें नहीं करना। कौन किसको ज्यादा बुली करता ये है? मुझे बुली करती है, बस बात वो तो खत्म। देखा मैंने वैसे। बस वंस एंड फॉर ऑल। सीनियर एक्टर है। क्या फर्क पड़ता है मैम उससे? सिर्फ उम्र से। क्या फर्क पड़ता है मैम? इंस्टा फॉलो ही नहीं है ना। ओहो, इसीलिए। क्या बात छेड़ दी अपना। 590 91 591 के आगे के मेरा करण है ना, तो के लगाया हुआ मैंने। मेरा भी खान है ना, तो के। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इनको बिल्कुल बुली नहीं करती। आपको पता चलेगा जब आप इनके साथ कुछ वक्त और बिताएंगी कि कितने ही अच्छे आदमी हैं। कितने ज्यादा अच्छे आदमी हैं, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मुझे भी पता चला है, इसलिए बॉम्बे आने के बाद मिले नहीं हम। आप बिजी थी ना? No, but were you friends before this also? या बचपन से, मेरे बचपन से। इनके वजह स्कूल जा रही थी तो मैं शूटिंग में जा रहा था। नहीं इतना कुछ एज गैप नहीं अरे बहुत है, आप सोच नहीं सकते। मैम सत्य तो यही है। है। एजिंग इन रिवर्स देन आई मस्ट थैंक से। यू। जब मेरे ड्राइवर भैया जो थे खरड़ में, उनको जब उन्होंने ऐसे इनको ड्रॉप किया और शायद उन्होंने कुछ बोला कि इनकी वाइफ आ रही है, ऐसा कुछ बोला, तो कहते सर मैरिड है। मैं क्या हाँ मैरिड है मन्ना। कितने साल के होंगे? 27-28। मैं क्या नहीं मन्ना, तो सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकते, ऐसे बोल रहे थे 55 or something. 110 साल का। 54। Okay. What has been the reception so far for the show? It's wonderful actually. It's very positive and very encouraging, at least number wise. पर direct reaction की बात की जाए तो आयशा, सरगुन, ईशा, गौहर, they're getting more direct response. Somehow मुझे directly लोग आके नहीं बोलते। अप्रोचेबल नहीं लगते होंगे शायद लोगों को, ये लोग सोचते होंगे जाने दे इससे क्या ही बात करें। तभी यहाँ But seriously, you're पता saying? नहीं, मुझे नहीं मिले। मुझे ज्यादा डायरेक्टली लोगों ने घर मिलके से नहीं बाहर बोला। निकलेंगे तो लोग मिलेंगे ना। नहीं, मैं आज घर से बाहर निकला हूँ, देखो। जो काम भी है ना, काम के लिए तो निकले ना। हाँ, पर मैं ज्यादा निकलता नहीं हूँ, वो भी बात करेक्ट है। पर ऑनलाइन जो रिस्पॉन्स है, ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे एंड कमेंट्स आते हैं बहुत सारे, एंड या सो दैट्स बीन वेरी एनकरेजिंग। थैंक यू। मतलब मैंने अपने शो के ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स ऐसे ही इंस्टाग्राम पे डाले। यूट्यूब पे तो चलो हमारी ऑडियंस बनी रही है, पर इंस्टाग्राम पे भी 10 मिलियन व्यूज हैं, तो आई एम श्योर लाइक लोगों को पसंद आ रहा है, लोग देखना पसंद कर रहे हैं। और मुझे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो लोग मुझे बोल रहे हैं मैंने आपका शो देखा रफू, और मैं चेक करने के लिए पूछ भी लेती हूँ कि अच्छा बताना क्या हुआ। और मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ एक किस्सा हुआ था। मैंने सरगुन मैम को भी उसी दिन मैसेज किया। मैं गई हुई थी एक इवेंट पे, आजियो का जो इवेंट चल रहा था, मैं वहाँ गई थी। वहाँ पे मुझे एक फैन मिली एंड शी सेड कि मैं पूरा शो देख रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपका विदाई देखने के लिए, आप मुझे बताओ ना आप मजेंटा लहंगा पहनोगे या जो ईशान के घर से आया है वो। मैं वाज लाइक इसको इतना डिटेल में पता है और ये इतना। एंड शी आस्क्ड मी मेहंदी और हल्दी एक ही दिन होने वाली है या कैसा होगा? और Like, seriously बात कर रही है, as if it's your own wedding. हाँ, वो मतलब मेरे पड़ोसी है मेरी निदा, जो कभी कभी मुझे स्टाइल भी करती है। मैं घर आई और शी इज लाइक और फिर शादी कल है या फिर परसों वाले एपिसोड पे?
I'm like, okay, I like this. I like how people are so involved और वो चाहते हैं कि निकी की शादी हो जाए. और एक पूरा लहंगे का एक फस था हमारे एपिसोड में, हमारे शो में. तो लोग बहुत एक्साइटेड थे उस चीज को लेके कि अच्छा मजेंटा पहनने वाली है, कि ये पूरा मैंने पूरे कमेंट्स में देखा, एक डिस्कशन है प्रॉपर कि नहीं ये तो 30,000 वाला है, लेकिन लगता ये वाला ज्यादा अच्छा है. समझ रहे हो? तो लोग इतने इन्वॉल्व थे. तो आई थिंक मुझे तो ये शायद ये चश्मा पहन के रहते हैं पूरा टाइम, इसलिए देख नहीं पाते. नहीं देखा पहनने से उल्टा दिखता ज्यादा अच्छा है वो वाला चश्मा जिसमें क्या बोलते सनग्लासेस. But the first time जब वो teaser trailer आया, and I also watched it, that conversation that happens between the two of you, there's a round table, and you know, it was so fresh, it was so novel. जैसे a lot of people are saying कि it reminds them so much of a Pakistani drama or even a Turkish drama for that matter. आपने भी बोला कि फाइनाइट शो का कॉन्सेप्ट जो है, वी आर नॉट वेरी acquainted with it, you know, as the Indian TV watching audience. What took so long, Karan? What do you think for us to actually come up with something? Because there's a certain genre of show जो कि TV के लिए बनता है. What do you think? See, कोशिश तो एक्चुअली काफी सालों से चल रही है, बट व्हाट टेक्स लॉन्ग इज टू क्रैक द राइट फ्लेवर. कोशिश तो चलती रहती है. आज हम 24 भी बना था जो अनिल कपूर सर ने किया था, राइट. वो कितने साल पहले बना था. फिर एक और शो आया था जो अनुराग कश्यप ने बनाया था, इसमें बच्चन साहब थे, सोनी पे आया था, युद्ध. तो ये सब फाइनाइट शोज ही थे. कोशिशें चल रही थी. आशुतोष गोवारिकर सर का एक आया था, माउंटेन एवरेस्ट. सब फाइनाइट थे, राइट. इट्स जस्ट द फ्लेवर. when you are watching Star Plus or ZTV, you are basically in tune to watch a family base of drama. Family, we call it funnily politics, but we like to see families engaging with each other over family issues, not over huge issues of the world. You know, हमें नहीं जानना कि टेररिस्ट के साथ हम क्या करेंगे फलानी जगह पे जाके. हमें ये जानना है, जैसे इन्होंने भी बताया, कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उसको जो लहंगा पहनना है वो पहने वो. अब हमने सिर्फ, सरगुन ने खासकर और रवि ने, एक सुर या एक फ्लेवर पकड़ा है जिसमें वो बात पते की भी लगती है, इंपॉर्टेंट भी लगती है और रिग्रेसिव भी नहीं लगती. यू नो, जहाँ दादी का जो हमारे ही सीन में एक नेक्स्ट कट है कि ठीक है, जो बात करनी थी फोन करके बात क्लियर कर ली, बात खत्म हो गई. अब इसे हम टीवी पे 5 दिन का ड्रामा बना देते हैं, तो वो इलोंगेटेड होता है. जबकि मैच्योर तरीका यही होता है, अच्छा आपको नहीं पहनना, ठीक है, बात हो गई, उनको ये पहनना पहन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें तो देना था कुछ आपको, बस मुद्दा तो वही है ना. बिल्कुल. सो हमने वो फ्लेवर क्रैक कर लिया है. हमने एज एन, हम होप कर रहे हैं हमने वो फ्लेवर क्रैक कर लिया है. अब अगर हमारा शो चलेगा और आसपास लोग देखेंगे कि इस शो को बहुत प्यार मिल रहा है, आपको और मिलेंगे ऐसे. एंड ऑलरेडी वी नो कि चलो और आ रहे हैं ऐसे लोग जो सेम इनिशिएटिव ले रहे हैं, सेम तरह का कंटेंट आएगा. सो आई एम सो ग्लैड कि वी वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल. But on a lighter note, since you mentioned algorithm, I'm sure she keeps giving you inputs, ना कि ऐसे करो वैसे करो. Have you actually picked up something? I go in all her reels. लेकिन आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो. हाँ, आई एम टेलिंग यू, हम अगर हमारा जो ग्रुप है जहाँ पे हम कुछ भी पोस्ट करने से पहले शो से रिलेटेड एटलीस्ट, तो इनका रिप्लाई आएगा, नो आई कांट पोस्ट एट 4, मेरा 6 बजे मेरी ऑडियंस. तो वो उन्होंने ये सारी चीजें भी मुझसे सीखी है कि 6 बजे एक्टिव टाइम है, इस टाइम पे ये करो या ये बोले, इस करो. काफी इम्प्रूव हुआ है. आप देख सकते हैं कि उनकी स्टोरीज अब रैंडमली नहीं, उनकी स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है. प्लीज जो भी करण को फॉलो नहीं करता है, आप फॉलो करो. बहुत एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है और बहुत ही फनी. मैं किसको मैनेजर रखूं? कौन है मेरे साथ जो रोज काम कर सकता है? हाँ ये ठीक है. तो नहीं, करण ने बहुत अच्छे से सीखा है. बस इनका, सरगुन मैम का, रवि सर का एक ही प्रॉब्लम है जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ. ये कोई भी स्टोरी लगाएंगे ना, अगर टैग करना ना, इधर उधर ऐसे इधर टेढ़ा लगाते हैं नाम. मतलब मेरा एक ही पॉइंट है कि अच्छे से सजाओ ना अपनी स्टोरी को. टैग्स इनको भी, शी इज आल्सो नॉट इंटरेस्टेड, लाइक हाँ ऐसा भी कुछ होता है. इनको सब पता है, इन्हें सब पता है. वी एक्चुअली आस्क हर ओनली कि ये कैसे डालना है, ये कैसे डालना है. अभी मैंने एक स्टोरी डाली, एक रील डाली, मैंने इनको पूछ लिया, मतलब ये कुछ भी कहीं पे भी इधर टेढ़ा टैग है, और मुझे ऐसा लगता है इसको मैं पकड़ के सीधा कर दूं कि सीधा लगाओ ना. सरगुन मैम तो एक, उन्होंने एक रील डाली थी जिसमें उन, मतलब क्या बोलूं मैं, वो वीडियो के नीचे ऐसा थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया और मैं उनको रोज मैसेज करती थी, मैम इसका आप कवर चेंज कर सकते हो क्या, वो मुझे थोड़ा तंग कर रहा है वो जो स्पेस आपने छोड़ा. इंस्टाग्राम ओसीडी. मुझे बहुत ऐसे कुछ टेढ़ा वेढ़ा दिख जाता है ना, मुझे ऐसा होता है. I can understand. Do you guys watch
Pakistani dramas. I don't, मतलब they do. आई एम मैंने बहुत सारे शोज नहीं देखे हैं। मेरा ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैं किसी चीज पे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती। Okay. मतलब मैं इतनी ज्यादा जजमेंटल हूँ कि 2-3 मिनट देख के बोलेंगे नहीं देख पाऊंगी। आई एम श्योर शो बहुत अच्छा होता होगा, बट 2-3 मिनट में ही मुझे ऐसा होता है कि मुझे पकड़ के रखो वरना मैं जा रही हूँ। तो वो Such a hard audience to आई एम please. डेफिनेटली। तो मैंने सुनो चंदा देखा है। आई थिंक सुनो चंदा मेरा पहला शो था जो मैंने देखा था। इकरा अजीज़ मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं। मैंने सजल अली के ड्रामास देखे हैं। आई थिंक शी इज़ अ फैबुलस एक्टर। She is. फैब लाइक उनका एक सीन है किसी मुझे शो का नाम याद नहीं है, जहाँ पे वो अपने भाई को कन्फ्रंट कर रही होती हैं, और मैं वो सीन इतनी बार देख चुकी हूँ। उनकी आंखें इतनी प्यारी हैं। वो जब वो लाइंस बोल रही होती हैं कि भाई तो मुर्शिद समथिंग, वो बहुत ही पसंद है मुझे वो भी। आई एम अ बिग अहाद रज़ा मीर फैन। तो मैंने सजल और अहाद रज़ा मीर का ये दिल मेरा देखा है। मैंने हानिया आमिर का मेरे हमसफर देखा है। सो कुछ शोज हैं। OGs देखे? OG like your I've- जिंदगी गुलजार Yes, I है, have seen. हमसफर. Yes. एक चाय का कप था और वो उसने मुझ पे गिरने अरे नहीं दिया। yes. He is not that person. But you should show him, I think. नहीं, मैं जैसे ही बोलूंगी एक चाय का कप था, यहाँ तो पी लेना चाहिए था ना, क्यों गिराया? I'm coming to this कि शो के थीम को दिमाग में रखते हुए, do you think कि opposites actually attract, or is it a myth? Initially, yes. Attraction wise, if attraction is the main motive, then yes. But how? It's opposite. That's why it's attractive. मुझे ऐसा लगता है जो नहीं है वो अट्रैक्टिव है। बात हाँ खत्म। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है जब आपको पता होता है कोई चीज आपके रीच में नहीं है तो आपको और चाह होने लगती है उसे पाने की। So, कोई भी चीज देख लो ना आप, टुडे द होल सिस्टम, आप कुछ भी देखते हो जो आपको देख के पसंद आता है, 99% वो चीज आपके पास है नहीं। But eventually, do you think that can last? Sustainability not at all. हाँ, it's important to have. If you're talking okay, opposites attract, yes, it might be a very good love affair. पर अगर आप एक मैरिज की बात करते हैं या एक लॉन्जिविटी की बात करते हैं, तो अगर आप दोनों सेम खाना भी नहीं खा सकते तो उस पे ही मेजर इशू हो जाएंगे आपको लाइफ में। अगर एक स्मोकर है, एक नॉन स्मोकर है, एक ड्रिंकर है, एक नहीं जाना चाहता, एक रिलीजियस है, एक नॉन रिलीजियस है, ये ऑपोजिट्स है ना, complete opposite. है ना। एक को पूरी फैशन सेंस है, दूसरे को पड़ी नहीं। चलो इसको तो हम ह्यूमर में निकाल सकते हैं, पर मजा नहीं आएगा इसमें ज्यादा। That is true. So initially attraction point of view, yes, I think it definitely works. Any thoughts? आपको क्या लगता है? आई अग्री। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एज अ पर्सन आई एम वेरी देसी। मैं ढाबा पे खाना खाऊंगी, दाल चावल खाऊंगी, है ना। तो कितने टाइम तक, मतलब शुरू में किसी को इम्प्रेस करने के लिए हाँ भाई जहाँ ले चलो चली जाऊंगी, बट उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी सुशी। भाई तू जाके अकेले खा। तो Correct. अगर अकेले खाना है तो बंदा शादी क्यों करे, फिर अकेले खाए। वो वाली सही बात हो बात जाती है. है। That is true. और But if attraction is the meter. ये समझ मुझे करण से ही आई है। हाँ, पर अट्रैक्शन मीटर की अगर बात की तो, लेकिन हमें ये भी चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि नॉट ऑल रिलेशनशिप्स आर मेड आउट ऑफ फर्स्ट चॉइस। यू नो, जरूरी नहीं है कि हर कोई लव अफेयर से ही मिला है। अब हजारों शादियां होती हैं हमारे देश में, अरेंज्ड मैरिज होती हैं, फैमिली के सजेशन से होती हैं। वो शायद महीनों बाद रियलाइज करते हैं कि हम ऑपोजिट हैं। तब तक शायद बच्चे हो जाते हैं या फैमिली टाइज हो जाते हैं। तब तक शायद डिवोर्स भी हो जाता है। हाँ, डिवोर्स पर उन सेगमेंट ऑफ इकोनॉमीज में नहीं होता है। ये भी बहुत अपर सेगमेंट में होता है कि इतनी आसानी से डिवोर्स, यू नो, वो भी बुरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ वहां तक वो बात पहुंची नहीं है। वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमी वहां पहुंची नहीं है। सो अब वो शेम या वो जजमेंट ऑफ फैमिली वहां पे डाइल्यूट नहीं हुई है अभी तक। तो जब वो होता है, देन one partner of the two has to take a hit into something. For example, if the example Aisha just gave कि उनको ढाबे पे खाना पसंद है और हो सकता है उनका जो पार्टनर हो उसे नहीं पसंद, तो 50% of the time she'll take a hit. अब 50% of the time he'll take a hit on something that he doesn't want to do or she doesn't want to do. And that's what we ultimately call compromising and adjusting and understanding. And that's what your parents and my parents have been saying, कि marriage is largely a lot of understanding. That is true. एंड आई फील कि स्पेशली अरेंज मैरिज में ऐसा मुझे लगता है कि जब तक आपको ये एहसास हो कि अच्छा आपके चॉइसेस इतने अलग हैं, ये वो आपके 1-2 बच्चे हो चुके होते हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके होते हो, तो वो आई थिंक वो फिर सिस्टम में है। वो हमने अपने मॉम, मतलब मेरे मॉम डैड तो Then it's end of the day how responsible a human being you are. Now if you're a responsible human being, you're going to be good. End of the day. He can be a nice love guru, right? We should do a separate podcast with him where he's just answering relationship, queries of people. नहीं, आप इनसे हर चीज के बारे में, नॉट जस्ट लव, आप इनके साथ
किसी भी चीज के बारे में कॉन्वर्सेशन करेंगी तो आपको ऐसे लगेगा ये आयशा की किस बातें चीज़ करते का हैं, आइए। गुरु नहीं मेरे बारे में नहीं। But then, see, what you're saying, I completely understand. But I'm sure on a lighter note, there must be some point of conflict. वो फिल्मों में ही होता है, ऐसा समझ लो। What is your biggest point of conflict with your partner? With my wife? Yeah. Wow. I've been together so long कि मुझे conflict ढूंढना पड़ रहा है, ये अच्छी बात है। That's a very good. I think the biggest would be clothing, Okay. Your clothing? my clothing, because I am not a clothes conscious human being. Okay. And Poppy has studied fashion officially from the London College of Fashion. Oh my God. So Wow. yeah, so A अब clash of two different मेरे worlds. कॉम्प्रोमाइज एक पॉइंट पे मैं व्हाइट टी शर्ट और जीन्स सब जगह पहन के जा सकता हाँ. हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग नहीं लगाना कि मुझे क्या पहनना है. Got it. And Poppy doesn't like that. So I think initially I would be like, okay, अब मुझे नहीं करना है, मैं बार बार चीज़ें नहीं बदल सकता, ये नहीं. अब मुझे आदत हो गई है, बट अब उन्हें भी बहुत आदत हो गई है, तो अब वो चीज़ें भी ऐसे अरेंजमेंट में उन्होंने डाल दी हैं कि मुझे भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, मुझे से उठा के लाना पड़ता है. So I think we've come around that. And there's no other bigger conflict. We have the same values towards families and towards life, That's largely nice. towards work. Sweet. So we don't have any major conflict as such. Yeah. Any conflict with your partner? व्हिच पार्ट You have a partner? एग्जैक्टली हमें तो बताया नहीं. See, that was a trick question. हमें 2 महीने में बताया ही नहीं. कौन? चूटी. वो वाला. Okay, no. क्या शट अप See, I love how he's putting ghee into the fire now. तेल नहीं, तेल. petrol, Don't put ghee, CNG put सब. तेल. कोई अच्छा वो वाला नहीं. वो वाला Okay. वो Before we move to the next, the really fun last segment, I want to know कि, you know, since we're Last? talking about, since we're उनको talking, जाना है 5 पॉडकास्ट है अरे उनके. नहीं है मेरा. मैं बोल. वो लग भी नहीं रही ऐसी कि वो बिग बॉस वाली बातें आप करती बोलिए होगी. बोलिए बोलिए. आप इनकी बात मत सुनिए, आप बोलिए. सही बोला ना मैं. सही बोला, सही. You read me well. No, but I was saying कि since we're talking about, you know, relationships, and this also is about this couple, there's a lot of tension between them, and it's nice to see them because you know, you want to know कि what happens next. And I think, you know, when we talk about relationships, especially today, I think equality is something which really is important, you know. And sometimes, you know, for a lot of men, I think especially, it takes some time to wrap their heads around it क्योंकि एक conditioning होती है उनके mind पे because they've seen their parents function a certain way. आपके लिए in a relationship, equality क्या, what's the importance and how do you define it? Go ahead, you have a partner. No, please. No, go ahead, you have But a partner. in fact, it's not better. necessary, It will na. better Actually, come from we you have a certain because you idea still of have it. an idea of equality. Yeah. जहाँ तक बात रही कंडीशनिंग की तो आई थिंक मेरे घर का माहौल ऐसा है कि मैंने बहुत अलग दुनिया देखी अपने घर में. मतलब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बाहर जब निकलूंगी बहुत ही फैंसी दुनिया है, सब अच्छा है. क्योंकि मेरे घर पे ऐसा है कि मुझे कभी 9 बजे के बाद बाहर जाने के लिए रोका नहीं गया. इनफैक्ट मेरे भाई को रोक देते कभी कभी कि तू मत जाना बाहर, बट मुझे कभी नहीं रोका गया. तो मुझे तो ये पूरा आइडिया ही नहीं पता था कि ऐसी भी दुनिया है और ऐसा भी है कि फॉर वट एवर रीजन्स ये वो. तो मैंने और मेरे अम्मी अब्बा के बीच में जैसा बॉन्ड है, बहुत ही अलग रिश्ता देखा है. और इक्वालिटी जो आप कह रहे हैं, आई थिंक मेरे पापा ने मेरी मम्मी को हमेशा उनसे ऊपर ही रखा है. तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता देखा है मैंने मेरे घर में. अभी भी आई थिंक इट्स बीन 4 years नाउ कि पापा काम नहीं कर रहे. हमने डिसाइड किया था कि चलो बस. मैं बहुत टॉक्सिक हूँ इस सेंस में, मुझे ऐसा लगता है जैसे जेब में पैसे आते हैं, चलो सब आराम करो, घर आ जाओ, चलो कोई काम नहीं करेगा. तो मैंने सबको घर बिठा दिया था 4 साल पहले कि चलो अब आप सब आराम करो, रेस्ट करो. क्योंकि भाई मर्चेंट नेवी में है तो वो बाहर रहता था, मम्मी हमेशा अकेली रहती थी. तो लाइक ठीक है, अब अगर हम घर संभाल रहे हैं और आप अगर ओके हो इस चीज़ से तो आ जाओ, घर पे रहो. सो इट्स बीन 4 years. मेरे पापा खाना बनाते हैं, मेरे पापा हर चीज़ करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, एनीथिंग यू से. मेरी मॉम को शायद नहीं पता होगा कि किचन में गरम मसाला कहाँ है, पर मेरे पापा को पता होगा. अगर मैंने कभी आज तक अपने पापा को ये बोलते हुए नहीं सुना है कि अच्छा प्लेट उठा के रख दो या मेरे लिए ये कर दो वो कर दो. मैंने मेरी मॉम को सुना है कि ओ मेरे लिए खाना ले आओ, मेरा पानी रख दो, ऐसे. तो मेरे घर का माहौल बहुत ही अलग रहा है. तो मेरे दिमाग में हमेशा एक रिलेशनशिप का आइडिया यही था Right. कि इफ नॉट दिस शायद इससे ही कुछ सिमिलर होगा. कि जब मैं एक रिलेशनशिप में आऊंगी तो मेरा ध्यान रखा जाएगा, मैं ध्यान रखूंगी. या एट द एंड क्या होता है, मतलब स्पार्क दिस दैट, पसंद आना, ये सब ठीक है, बट उसके बाद क्या. यहाँ तक तो ठीक है, चलो एक दूसरे को पसंद आ गए, बट एवरी डे द सेम थिंग एंड टू
so many things ना, इसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, एक दूसरे के वर्क एथिक्स को रिस्पेक्ट करना, चॉइसेस को समझना, और बहुत चीजें होती हैं. तो आई थिंक वो सब इतना सब कुछ है कि मुझे वो रियलाइज करते करते ऐसा लगा कि शायद मैं उस उम्र में ही नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूं या वहाँ रहूं कि क्या मेरे लिए कोई ये करेगा. बट आई थिंक येस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रिलेशनशिप में इक्वालिटी मिले, क्योंकि एंड सॉरी योर क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर आइडिया ऑफ इट. आई फील अगर मैं इसको छोटे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, आप वही करो जो आप अपने पार्टनर को करने दे सकते हो. As simple. Very, very important. Yeah, One line. as simple as that. Yeah, that's good. Actually, that quite sums it up. Yeah. Equal option of saying yes and no to everything. Yeah. That's equal. Also, I think the gender roles shouldn't be so rigid. है ना, like she said, that it's not necessary कि घर पे सिर्फ the wife has to cook. The husband can also do it. हाँ, मतलब for me, I'm telling you, अगर मुझे काम करना बहुत पसंद है, पर अगर it could be out of love or anything, मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मुझे बोल रहा है कि यू नो घर पे नहीं, ऐसा नहीं कि फोर्स कर रहा है कि घर पे रहो, तो मैं बिल्कुल ही रुकूंगी. बट इज सेइंग आई विल प्रोवाइड फॉर यू, आई विल बी द प्रोवाइडर, आप ये करो. और वो अगर हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, आई हैव नो प्रॉब्लम डूइंग दैट. Yeah. वो भी काम ही है, लोग करते ही आ रहे हैं ना, वो चॉइस है. मुझे हाँ या ना बोलने की चॉइस होनी चाहिए. आप मुझे नहीं बताओगे या मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हे लिसन, तुमने जाके काम करना है. अब मैं भी अगर आप ये तो एक्सपेक्ट करते हो ना हमेशा एक मर्द से कि तूने जाके कमाना ही है, तो ये भी तो फोर्स ही हुआ ना. वो अगर आपको बोल दे कि चलो वो आपसे घर पे रहेगा, वो कमाएगा नहीं, तुम जाके कमाओ, वो भी सुनने में अजीब लगता है ना हमें, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ये है कि आदमी जाके कमाएगा ही. औरत को ये भी चॉइस दो कि वो कमाए, पर आदमी को आप ये चॉइस नहीं दे रहे कि आप घर पे बैठ के खा सकते हो. You're getting the point. Got it. It's not like औरत घर पे बैठ के खाती है, but Got it. जो वो काम कर रही है, क्या आप वो एक आदमी को करने दोगे? वहां पे इक्वालिटी है कि आप दोनों को वो चॉइस दो कि हाँ ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके कमाऊं, तो मैं इस चीज से भी ओके हूँ कि मेरा हस्बैंड घर पे रहे और वो घर पे आराम करे, बच्चों का ध्यान रखे और कुकिंग करे. बट फिर उसमें थोड़ा हम पीछे हैं कि हमें ऐसा लगता नहीं, आदमी है मतलब 18 का हो गया तो भाई तुम्हें तो घर पे पैसे लाने ही चाहिए. You're right. वो वाली चीज है. Anything you want to add to this? No, it's good. Quite sums it up. Yeah. Good. I'll just take 2 more minutes of your time. We'll do a quick rapid fire. Maggie banana. Individually, we're going to do. Okay. Let's start with the lady. Please. कहाँ है? कौन कहाँ है? Lady. अब उनकी jokes आए नहीं ना, ठीक है. Okay. The longest time it took for you to recover from a heartbreak. मुझे कैसे? A year or more? Yeah. Okay. A bizarre rumor you have read about yourself. Oh my God. About आधा myself? पौना घंटा लगेगा इस पे. नहीं, मुझे अभी 2-3 दिन पहले किसी का मैसेज आया था. वैसे तो सुनती रहती हूँ मैं. अब ये एक बहुत करते हैं, ठीक है, ये जिन लोगों को आप नहीं पसंद होते ना, वो आपके नाम का फैन पेज बनाएंगे, फिर आपकी कोई वीडियो डालेंगे और वहां पे कैप्शन लिखेंगे नेक्स्ट फिल्म विद सलमान खान. भाई मेरी खुद की बेइज्जती मत कराओ ना आप ऐसे झूठ लिखकर. और लोगों को लगता है ये फैन पेज है, ओ फिर लिखते हैं अरे ये तो झूठ बोल रही है, ऐसे करते हैं लोग. पर ये नहीं, मैं क्यों इतना टॉपिक से हिल जाती हूँ, मैं क्यों हूँ So ऐसी. the rumor was that you are doing a film with Salman Khan. हाँ, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं. और अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी का मैसेज आया था, ओ आई हर्ड यू डेटिंग समवन. आई डिडंट हियर दिस. हु नो, व्हाई आई टेक द नेम. अगर कम लोगों ने सुना है तो अच्छा है ना. नहीं, you only ना say I'm dating this one. No, I'm this one. Oh, अच्छा अच्छी बात नहीं कर रहे हैं. अरे यार ये कुछ भी बोलता रहता But you're doing a film with Sunny Deol is what we heard. है. ओके, Okay. Acha. The कौन सुना रहा है ये बातें? The secret to a happy relationship is, according to you, अगर ऐसा पता होता मुझे तो मैं होती नहीं एक हैप्पी रिलेशनशिप वो में. भी है वो. चलो, no best. Finding a happy partner. Okay. Your best friend in the industry. मुश ईशा. She's your best friend? In the industry, yes. Oh wow. I don't have. Well, I thought Ishan was your best friend. Ishan is not from the industry. Okay, okay. Yeah, Ishan is not from the industry. Isha, I would say. Okay. The last one. Your first impression. Also, sorry to add, हाँ, there's another friend of mine, Sifali. अभी उसने नाम भी कुछ शेफाली महिता, जो when I was working as a junior artist, तो वो मेरी पहली co-actor रही उस जोन में, if that is considered as a co-actor, but हाँ, Okay. her too. Your first impression of Karan. फिर से सेम. Short में. मुझे ऐसा लगा था कि मेरी एक टांग निकली है. ओके प्लेयर. We got the joke. But what was your impression of him? तो मुझे जब मैं इनसे पहली बार मिली थी, मेरे जो एक्सपेक्टेशंस थे मैं वो उसके बारे में बात नहीं करूंगी, पर जब हम पहली बार सीन करने वाले थे तब मुझे ऐसा लगा था कि ये आदमी प्लीज क्या चुप हो सकता है ताकि मैं सीन पे फोकस कर सकूं. बोले
Okay, got it. Talkative. I was very Talkative. But going back to what you said about Isha, it must have been such a blast, no? Working with your best friend. ईशा के साथ कहाँ She काम didn't किया work with Isha. Different shows. That is a different show. Same I set. wish I Same get to set. work with her. Sorry. Same location, technically. Okay, Karan, now Yeah, moving on to yeah, you. yeah. What, according to you, is your biggest green flag? Grief. Green flag. Green flag. I don't know. I don't think so. He knows that. What's green flag? Gen Z. Anyway, so there's a term: green flag and red flag. Green red flag I know. हाँ, तो हाँ, उसका तो उसका opposite. opposite. अच्छा, कि तो ये good. है That's a तो- good point. हाँ, Yeah, Oh, ये है okay, तो okay. done. About you, your greatest. About him? biggest- About yeah. me? Yes. Nothing, I would say. Oh, about me. आपको क्या लगता है? What's like your biggest green flag? I'm very adaptable. Okay. The longest it took for you to recover from a heartbreak was how many? Few months maybe. A show sequel that you would want to see. A show featuring you. Featuring me. हाँ. Oh, I think कहाँ हम कहाँ तुम. A lot of your fans actually, Yeah. keep messaging all these Yeah. things on Instagram. That show needs more story. Yeah. Are you in Yes. touch with Deepika still? Not with Deepika, but with Sandeep, yes. Okay. Yes. All right. Your best friend in the industry, Oh, I have two. Simon is a writer. Simon Quadras. 7 Quarters, yes. And Veer, he's an actor. He does South films. I've met him. Okay. If given a chance, would you join Big Boss? I don't think I can survive in the house and मैं ना उनमें से होऊंगा जैसे जिनको सलमान सर डांट नहीं देते एक हफ्ते में कि कुछ कर नहीं तो घर से बाहर निकाल देंगे मैं उनमें से होऊंगा तो मुझे नहीं लगता मुझे जाना offer चाहिए हाँ मतलब लास्ट ईयर के पहले तक आता था Okay, the last one. A bizarre free advice that you received. Actors को मिलता रहता है ना advice, ये करो. हाँ. The most bizarre one you have heard. हर कोई मुझे ये बोलता है कि यार टीवी शीवी कितना टीवी पे मत किया करो यार अभी आप मूवीज किया करो आपको मूवीज करनी चाहिए मैं बोला हाँ ठीक है इट्स अ गुड एडवाइस बट आई नीड अ मूवी टू डू मूवी ना आई जस्ट कैन टेक एडवाइस एंड से हाँ ये एडवाइस बड़ी अच्छी है All right, well, on that note, thank you so much to Thank both you, of you. thank you. And I'm looking forward to the other episodes. Yes, thank you. Yes. Please watch I will. and tell your people to watch. I will. We are saying it out aloud to everyone. Please do watch Please us. watch our show Dil Ko Rafu Kale Monday, Wednesday, 5 p.m. on Rimiyata Drama's YouTube channel, official YouTube channel. सही बोला ना? Yes, perfect. Thank you so much. Thank you for having us. Hi, मैं हूँ करण वी ग्रोवर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18. हाय मैं हूँ आपकी आयशा खान और आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर और देखते रहिए हमेशा जिंदगी भर